पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो आईपीएल पे हैं। 570 मिलियन से 600 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो देख रहे हैं। इंडिया पर मैच का ऑलमोस्ट 123 टू 125 करोड़ अर्न कर रहा है बीसीसीआई। ओ भाई यार, सिर्फ टिकटों से 4 अरब रुपया वो कमा रहे हैं। हर मैच से बीसीसीआई ऑलमोस्ट 16 मिलियन यूएस डॉलर्स कमा रही है। तमाशा ऐप जो है पीएसएल फ्री दिखाती है, टैप मैट जो है वो पैसे लेती है। पाकिस्तानी क्रिकेट के चैनल दिस दैट ये तो खत्म होगा। खत्म है, ये कुछ भी नहीं है चीमा साहब। पाकिस्तान में दिखाया ही नहीं जाता, टीवी चैनल्स पे बेचते ही नहीं हमें राइट्स। आपको तो बिग बैश लीग के राइट्स नहीं मिलते हैं, आईपीएल के राइट्स आप नहीं ले सकते क्योंकि वो महंगे बहुत होते हैं। स्टार स्पोर्ट्स इंडिया के चैनल है ना, वो $3 बिलियन का दे रहा है। 50% लोगों ने मैच देखना छोड़ दिया। तो मतलब हमारी टीम की मिसाल ऐसी खराब बंदूक है ये। कोलकाता के अंदर मैच होना, जिस शहर में जाना है वहां पे रौनकें लगना। अब ये देखें जो स्टार इंडिया है उसने जो मीडिया राइट्स खरीदे हैं वो है 23,575 करोड़, ओ तेरी खैर, जो कि ऑलमोस्ट $3 बिलियन बनते हैं। और फिर जियो सिनेमा 20,500 करोड़ जो है इसने राइट्स खरीदे हैं, मीडिया राइट्स आईपीएल के। और जो ओवरसीज ब्रॉडकास्टर्स हैं उनने ये $550 मिलियन से खरीदे हैं। तो ये नहीं, पाकिस्तानी मीडिया को तो अलाउ ही नहीं है, वहां घुसना ही नहीं अलाउ है। बिल्कुल नहीं, हमें देखने का भी अलाउ नहीं करते, हमारे पास आए नहीं राइट्स। हम तो चीमा साहब इंडिया का मैच नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा रहे यार? पाकिस्तानी मीडिया को अलाउ होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट फैंस हैं, ये क्या बात हुई? इस हवाले से अलाउ होना चाहिए ना इसमें तो। चीमा साहब बिल्कुल अलाउ होनी चाहिए, लेकिन आप तगड़े भी तो नहीं हो ना। आप ले ले जी, आप बीसीसीआई को जाके बोले हम राइट्स खरीदना चाहते हैं। सबसे पहले तो जब कीमत बताएंगे आप वैसे ही घर वापस आ जाएंगे। हमारा सिर्फ यही, हम बिरयानी शरीनी खा लेंगे, चिकन मसाला टिक्का मसाला खा लेंगे, कोई अपना जो है ना मटन कढ़ाई खा लेंगे। हमारा तो फोकस इस पे है ना, हमारे फोकस तो ये तो नहीं है, बिजनेस तो हमारा फोकस ही नहीं है ना, हम तो उसमें। चीमा साहब आप देखिए इंडियन टीम पावर प्ले में 100+ जाने की कोशिश करती है, 80+, 70+, 90+। हमारी टीम पावर प्ले में 50-60 पहले 6 ओवर यार उनकी नहीं ना सेहत ही नहीं इजाजत। नमस्कार दोस्तों, भारत महिलाओं में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया दिन रात चर्चा करता है कि भारत के बारे में चर्चा करता रहता है, खासकर क्रिकेट में दोस्तों आईपीएल का इस दिनों आईपीएल चल रहा है और पूरे पाकिस्तानी मीडिया में आईपीएल को लेकर चर्चा जोर पर है। दोस्तों, कमर चीमा यहाँ पर पॉडकास्ट में ये बातचीत कर रहा है कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि पीएसएल तो इसके आसपास भी नहीं भटकता है। जो आईपीएल के 5 साल के मीडिया राइट्स बिके हैं दोस्तों, वो 45,000 करोड़ के आसपास बिके हैं दोस्तों, जिससे सुनकर पाकिस्तान मीडिया काफ़ी सख्ती में आ गया है। ये चर्चा कर रहे हैं कि आईसीसी के मीडिया राइट्स से भी ज़्यादा आईपीएल की ब्रांड वैल्यू है दोस्तों। आईसीसी के 4 साल के मीडिया राइट्स $3 बिलियन के हैं और आईपीएल के मीडिया राइट्स इससे डबल हैं। तो ये सब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है और भारत की लगातार तारीफ कर रहे हैं कि भारत क्रिकेट को अपने ब्रांड बना लिया है और वहाँ पर एक खिलाड़ी करोड़ों में बिकते हैं और यह पीएसएल में यहाँ पर एक खिलाड़ी के बराबर तो पूरा पीएसएल ही हो जाता है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान मीडिया का इसमें क्या रिएक्शन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और लेते हैं पाकिस्तानियों के मजे देती उनकी। वो बेचारे नहीं, वो इतने पतलू से तो हैं, ठीक है, यहाँ ओवर साइज ले लेते हैं, यहाँ अंडर साइज ले लेते हैं। वो देखिए, आपने कभी इनकी इंडिया की टीम देख लें, जो इनका कैप्टन है रोहित शर्मा, सही बॉडी बिल्डर है यार वो तो। विराट कोहली वो शॉट मारे गेंद बाहर चली जाती है। हमारे यार ये चूचे से हैं, मुश्किल से छक्का लगता है, मुश्किल से छक्का। ये इनके बल्ले को गेंद नहीं लगती, आप कहते हैं छक्का मुश्किल से लगता है। वी शुड फॉलो इंडिया। देखिए, वो जारी बात है उनकी प्रोफेशनलिज्म को। देखिए, आपने जब किसी बंदे को फॉलो करना होता है तो उनकी प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करते हैं, उनकी ट्रेड्स, उनकी वैल्यूज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बेंचमार्क, उनकी जो फ्यूचर पे जो नज़र है। देखें, आपने इंस्पायर होना है। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंस्पायर होना है। बिल्कुल। और अगर इंस्पायर होना है तो फिर आपको इन चीज़ों को डाटा, एक स्टैटिस्टिक हमारे पास मौजूद है और कोई पता नहीं इससे ज़्यादा भी देख रहे हो। तो इसका मतलब है कम से कम आधे भारत, मोर देन 500 मिलियन पीपल आर वॉचिंग आईपीएल। ये क्या इतना ही पैसा है कि टीमें अमीर हो जाती हैं यार? चीमा साहब देखें, इंडिया एक मैच का पर मैच का ऑलमोस्ट 123 टू 125 करोड़ अर्न कर रहा है बीसीसीआई। अच्छा, जिसमें के 180 करोड़ सिर्फ जो है मीडिया राइट से आ रहे हैं, जो कि 15 मिलियन यूएस डॉलर्स बनते हैं। ठीक है जी। उसके बाद टाटा आईपीएल 1.5 करोड़ दे रहा है पर मैच का। जो ऑफिशियल पार्टनर्स हैं ड्रीम 11 क्रेडिट कार्ड कंपनीज, वो जो है 2 करोड़ दे रही हैं हर मैच का। फिर अंपायर एंड टाइम आउट
जिन्हें पेटीएम जो है स्पॉन्सर करता है, और सीट टाइम आउट को स्पॉन्सर करती है और पेटीएम अंपायर्स को, वो एक मैच का ऑलमोस्ट 30 लाख दे रहे हैं। ओके। फिर टिकट सेल जो चीमा साहब, टिकट सेल जो है 1 से 2 करोड़ हो रही है डेली। जी डेली। यानी कि अगर 2 करोड़ टिकट हो रही है सेल, तो पाकिस्तानी तकरीबन 6-7-8 करोड़ रुपया हम तो फ्री में नहीं बंदों को बिठा देते। हमारे पास हम 200 की 250 को टिकट फ्री में भी जो आप कल बता रहे थे कि वो हम टेस्ट मैच में जब बंदे ना आए ना तो हम फ्री कर देते हैं। इंडिया में 2 करोड़ की टिकट बिक जाती है डेली जी। और ज्यादातर जो हिस्सा जो है वो फ्रेंचाइजीज को बीसीसीआई देता है। और मजे की बात है, ये 2 महीने क्रिकेट मैच होना है जी। तो अगर इसी को सिर्फ देख ले तो 1.25 अरब की, अगर 2 महीने आपका चल रहा है जो IPL है, तो 1.25 अरब की सिर्फ टिकटें बिकेंगी, जो कि पाकिस्तानी 3-4 अरब रुपया। बिल्कुल। ओ पई यार, सिर्फ टिकटों से 4 अरब रुपया वो कमा रहे हैं। अच्छा, फीस और लाइसेंसिंग जो है, लाइसेंसिंग वगैरह, जर्सीज वगैरह, वो ऑलमोस्ट 50 लाख से 1 करोड़ तक हर मैच का हो रहा है। वो जो लोग शर्टें खरीदते हैं जाके, तो वो तो ये तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। बिल्कुल। ये इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपने जैसे घर शुरू करना है तो आपको 50 किस्म की इंडस्ट्री से रब्ता पड़ेगा। तो क्रिकेट ने बेसिकली कॉटन इंडस्ट्री को भी फायदा पहुंचा रहा है, हर इंडस्ट्री को जो है वो फायदा पहुंचा रहा है। तो जब क्रिकेट, इसका मतलब है इंडिया में अंदर में होता है, तो फिर पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है वहां पे बहुत सारी और इंडस्ट्रियां भी चलती हैं। जबरदस्त। और से देखें भाई, ये तो ऑलमोस्ट टोटल बनता है 123 to 125 करोड़ है। मतलब हर मैच से बीसीसीआई ऑलमोस्ट $16 मिलियन कमा रही है। $16 मिलियन जी। ओ यानी कि यार ये तो बहुत पैसा है। ये तो 16, मैं तो मुझे तो हिसाब भी नहीं इतना आता। और चीमा साहब ये देखें, जो स्टार इंडिया है उसने जो मीडिया राइट्स खरीदे हैं वो है 23,575 करोड़, ओ तेरी खैर, जो कि ऑलमोस्ट $3 बिलियन बनते हैं। और फिर जियो सिनेमा 20,500 करोड़ जो है इसने राइट्स खरीदे हैं, मीडिया राइट्स IPL के। और जो ओवरसीज ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्हें ये 5 पाकिस्तान टीम के साथ लड़ने के लिए, न्यूजीलैंड के साथ लड़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के सामने मुकाबला करने के लिए, हम अगर IPL को भी देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि IPL की इसलिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट है या उस पे लोगों की नजरें होती हैं, आई बॉल्स हैं, बिकॉज वो यंग टैलेंट भी लेकर आते हैं। IPL का यंग टैलेंट, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर ले कि भाई इंडिया के जो नई लॉट है वो तैयार हो रही है? मैंने भी, जब मैं चेयरमैन था तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और IPL के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाजत देते कि वो IPL में खेलें। वो अपना अलग है, उनका क्राउड ज्यादा है, लाजमी बात है कि उनकी है ना पॉपुलेशन की वजह से वो हर चीज बड़ी लगती है। हालांकि अगर आप उसकी तरह देखें, अगर उनका 1 लाख, हमारे 5,000 काफी है। तुम पे सूट ही यही करता है कि लानतों वाला सर्टिफिकेट तुम्हारे मुंह पे मत दिया जाए, बल्कि यार तुम्हारे ऊपर, क्योंकि उन्होंने 1 अरब आदमी को संभालना होता है, हमने तो 20 करोड़ को। तुम्हारी परफॉर्मेंसों पे मुंह दिया जाए पकड़ के, और उसके ऊपर तुम गिरगिट की जबान निकालते हो इतनी लंबी बैठ के। अबे तुम क्या हो कौन तुम भाई? तुम्हारी औकात क्या है? हम यहाँ $2 लाख $2.5 लाख देते हैं PSL के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने IPL खेलनी है वो फिर PSL तो नहीं खेलेगा। क्या पाकिस्तान की क्रिकेट मोर और लेस उसी डगर पे चल रही है जिसपे वेस्ट इंडीज की क्रिकेट आज खड़ी है? सिर्फ यंग टैलेंट नहीं लेके आते, वहाँ पे आपको किसी भी टैलेंट को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बिकॉज लेट्स एक्सेप्टेड वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। तो जब वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है तो दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी उसमें हिस्सा ले रहे होंगे, उसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन सपोर्ट स्टाफ आपको अवेलेबल होगा, तो वो आपकी एक डायमेंशन ही तब्दील करके रख देता है। एक खिलाड़ी जो डोमेस्टिक क्रिकेट से खेलता हुआ आ रहा है, जब वो किसी फ्रेंचाइज टीम में खेलता है तो उसको मौका मिलता है कि वो 4 से 5 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ, जो कि ओवरसीज आए हुए होते हैं, उनके साथ अपना ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, कोचेज़ के साथ ड्रेसिंग रूम अपना शेयर करता है, डिफरेंट अप्रोचेज़ के कोचेज़ उनको मिलते हैं वहाँ पे, उनके एनालिस्ट, उनके डेटा एनालिस्ट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द काइंड ऑफ पीपल दे कम अक्रॉस इन द डोमेस्टिक क्रिकेट। सो उससे एक अप्रोच में तब्दीली आती है, और वो फिर जिस किस्म का एक्सपोजर आपको मिलता है उससे ऑब्वियसली फिर आपकी गेम में एक निखार आना शुरू हो जाता है, एक आपको कॉन्फिडेंस मिलना शुरू होता है। कल उस लड़के ने जितनी अच्छी बॉलिंग की है उसका तो उसको कॉन्फिडेंस होगा ही, लेकिन मैच खत्म होने के बाद धोनी ने जिस तरह से उसको शाबाश दी है उससे उसका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा शूटअप कर गया होगा। वो चीज़ है कि वो पूरा आपको उस किस्म का इन्वायरमेंट मिलता है। और अब जब हम कंपेरिजन करने पर आते हैं तो अब ये देखें कि जब हम लीग क्रिकेट में आए हैं तब IPL ऑलरेडी 8वां सीजन खेल रहा था, वो हमसे 8 साल ऑलरेडी आगे थे। सो हम जब भी हम शुरू कर रहे होंगे ना, हम उनको चीज़ ही कर रहे होंगे, बिकॉज हम
वैसे तो बहुत पीछे हैं और इस काम में भी बहुत उम्र पीछे में हैं। भी पीछे हैं, एज में भी पीछे मेरा हैं। ख्याल है कि इंडिया की जो आईपीएल है और पीएसएल में फर्क क्या है? अभी आप बता रहे थे ना कि जो लड़का विघ्नेश नाम बता विघ्नेश अगर अपनी टीम से खेल रहा है, अगर धोनी उसको एप्रिसिएशन दे रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वो विघ्नेश जब खेला होगा ना रणजी से पहले, हाँ। जो उनकी डिस्ट्रिक्ट होगी वो भी हमारी फर्स्ट क्लास से बहुत तगड़ी होगी। प्रोसेस बहुत तगड़ा है ना। वहाँ जो कंपटीशन लेवल है ना वो इतना तगड़ा होता है कि वो लड़के को इतना छानते नीचे। जब आप इमेजिन करें एक लड़के ने इंटरनेशनल लेवल का, उनकी रणजी ट्रॉफी का जो लेवल है, मैं यही समझता हूँ कि वो वहां पर उसको रगड़ा लगाते हैं। उसके बाद जब वो आईपीएल में आता है, आईपीएल में वो दिग्गज प्लेयरों के साथ खेलता है, वो गुरु प्लेयर होते हैं ना जिनके साथ वो खेल रहा होता है। महेंद्र सिंह धोनी को आप देखें, फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स जब आते हैं, जो इन्होंने बात की कि वो ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, तो उसको तो सारे इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंस है वो तो घर भी मिल गया। तो इसलिए उनकी एक खेप तैयार होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया के पास आज 3 फॉर्मेट की 3 टीम है। सही बात। 3 फॉर्मेट की 3 नहीं है, उनके बैकअप के ऊपर भी एक टीम है। वो टीमें तैयार हर करता है। फॉर्मेट का एक पूरा बैकअप प्लान है। आपका फर्स्ट क्लास का क्राइटेरिया चेक कर लें कि आप जिन